टॉपिक नंबर 1 से 98। पहले 98 टॉपिक में से ये जो मिड टर्म में आपके एग्ज़ाम में, इसमें से 98 टॉपिक में से एमसीक्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। इसकी 2 फाइल्स हैं, मैं 2 वीडियो बनाऊँगा, 2 फाइल्स हैं। तो दोनों में 100 से ज़्यादा 100 प्लस एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, तो पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं, उसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। फिर इसके बाद इसके साथ ही फ़ौरन दूसरी वीडियो भी अपलोड करूँगा, जो भी CS 202 के उसमें आपके मिड टर्म के एमसीक्यूज़ होंगे। दोनों में कोई तकरीबन 200 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है, स्टार्ट करते हैं ये मैंने ऊपर भी यहाँ लिखा हुआ है, आपको अगर यहाँ से थोड़ा सा वाज़ेह नज़र ना आ रहा हो। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टेटमेंट। ये नीचे कुछ CSS स्टेटमेंट दी हुई है, ये LI ली और अंदर वो ब्रैकेट में डिस्प्ले इनलाइन। तो इसका जो है स्टेटमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये 4 ऑप्शन है। पहला आंसर ये करेक्ट है। ये जो ली इज़ ए ब्लॉक एलिमेंट एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनलाइन एलिमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखें, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द अरे ऑफ कलर के नाम से एक अरे है, और आफ्टर यूजिंग सॉर्ट फंक्शन ऑन इट, इस अरे पे सॉर्ट फंक्शन होगा तो वार वेरिएबल के लिए जो होता है कलर इज इक्वल टू ब्लू पिंक पर्पल ब्लैक कलर डॉट सॉर्ट, तो मेथड है। तो इसका जो है कौन सा इनमें से ऑप्शन होगा। तो ब्लू पिंक पर्पल ब्लैक, ये है इसका करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, तेज़ बोलूँगा, क्योंकि ये 100 प्लस MCQ 100, बल्कि इस फाइल के अंदर 130 के करीब MCQs हैं। तो मैं थोड़ा तेज़ी से चलूँगा, समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। इन HTML द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड इन द डैश टैग इन डैश एट्रीब्यूट। तो डॉक्यूमेंट लैंग्वेज डिक्लेयर होती है इन द एंगल ब्रैकेट में HTML और टैग इन लैंग एट्रीब्यूट में। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट के लिए ट्रू नहीं है। तो वही सेकंड है, जावास्क्रिप्ट कैन नॉट चेंज HTML कंटेंट, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय UL इन HTML। तो उसका आंसर है सर्कल, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ HTML इनलाइन एलिमेंट। तो इसका आंसर है ये तीनों ही हैं, ये भी है, ये तीनों ही हैं, स्पैन भी है, इमेज भी है, बी भी है। तो ऑल ऑफ द गिवन पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट है, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, ये जो आपको सारा डाटा फाइल चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसी से तैयारी करके मैंने भी अपना मिड टर्म का दिया था, या अपने मिड टर्म की जिससे मैंने तैयारी की थी ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, और करेक्ट आंसर, और इस सब्जेक्ट में तो मेरे क्या कहते हैं, मतलब 83% मार्क्स थे शायद इस सब्जेक्ट में मेरे। तो सारे करेक्ट आंसर होंगे, आपका MCQ बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको मैं कुछ वो भी दिखाऊंगा, दूसरी वीडियो में ना आपको कुछ मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ HTML ब्लॉक एलिमेंट। तो ये ब्लॉक एलिमेंट की इनमें से कौन सी एग्जांपल नहीं है। तो बी जो होता है, ये एंगल ब्रैकेट में H1 भी है, P भी है, टेबल भी है, तो बी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following tag is used in the is used to define HTML paragraph। HTML पैराग्राफ को डिफाइन करने कौन सा होता है, P होता है, पैरा, P फॉर पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आगे है ये, which of the following is used to separate JavaScript statement। JavaScript स्टेटमेंट को सेपरेट करने की कौन सा यूज़ होता है। ये देखें, ये कॉलन है, ये क्या कहते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये डैश है, और ये क्या कहते हैं सेमी कॉलन है। ठीक है, तो ये जो है नीचे सेपरेट स्टेटमेंट जब भी कोई ख़त्म होती है ना जावास्क्रिप्ट की, तो वो सेमी कॉलन हम उसके आगे हम लिखते हैं। ये देख रहे हैं सेमी कॉलन, ये चौथा इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ये शो नहीं हो रहा, ये करेक्ट है इसका सेमी कॉलन। ये नेक्स्ट आगे है, टू मर्ज रोज इन HTML टेबल डैश इज यूज, कॉल स्पैन इज यूज।
ठीक है, इसके लिए कॉल स्पैन यूज़ होता है। ये आपने रट्टा ही लगाना है, याद कर लें, ये आपके बड़े मज़े का सब्जेक्ट है, ये छोटे छोटे इसके आंसर होते हैं। डैश आर डिफाइंड विद इन द स्टाइल एलिमेंट इनसाइड हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज, तो इंटरनल स्टाइल ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग which of the following list style type is supported by OL in HTML? तो अपर रोमन, ठीक है, OL से, ठीक है जी। नेक्स्ट है, which of the following CSS property is used to change the text color? टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए कलर। नेक्स्ट आगे है, which of the following HTML element define subscript text? सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए SUB सब, ये SUB सब यूज होगा। ठीक है, ये भी है लेकिन ये नहीं, ये वाला सब, ये वाला SUB सब यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय OL इन HTML? लोअर अल्फा। नेक्स्ट है, CSS डिफाइन हाउ टू डैश HTML एलिमेंट। डिस्प्ले, हाउ टू डिस्प्ले, यहाँ पे आएगा डिस्प्ले, डिस्प्ले है इसका आंसर। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू अप्लाई रेड कलर ऑन फॉलोइंग पैराग्राफ यूजिंग ए स्टाइल एट्रीब्यूट दिस पैराग्राफ। ये इस पैराग्राफ को आपने रेड कलर चेंज करना, अप्लाई करना है, तो कौन सी स्टेटमेंट यूज करेंगे? तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर है, P स्टाइल इज इक्वल टू कलर डॉट रेड, दिस इज द पैराग्राफ, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है, इन जावास्क्रिप्ट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट एग्जीक्यूटेड? ये चार स्टेटमेंट है, इनमें से वो कह रहा है एक जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो कौन सी है? तो ये तीनों ही एग्जीक्यूट होंगी, ऊपर वाली ये चौथी जो है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये वाली देखिए, आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं रोक के। मैं तो थोड़ा तेज़ी से चलता हूँ इसलिए तेज़ से चलूँगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। डैश एलिमेंट डैश एलिमेंट ग्रुप्स रिलेटेड डाटा इन एन HTML फॉर्म। तो कौन सा जो एलिमेंट है ग्रुप डाटा रिलेटेड डाटा HTML फॉर्म में करेगा, वो होगा फील्ड सेट। फील्ड सेट इसका आंसर है, ये यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन, इसमें लेटर भी होता है, डिजिट, अंडरस्कोर, तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच सिलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई अ स्टाइल फॉर ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स? तो उसका आंसर है क्लास सिलेक्टर। ठीक है, यूज टू स्पेसिफाई स्टाइल ऑफ ए ग्रुप एलिमेंट, आंसर है क्लास सिलेक्टर। नेक्स्ट है, विच इज करेक्ट HTML सिंटैक्स फॉर मेकिंग ए हाइपरलिंक? तो ये इसका करेक्ट सिंटैक्स है। ठीक है, अब मैं आपको पहले भी बताया कि मुझे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ी सी आगे इसकी तरफ चलूँगा, आप वीडियो आप रोक के आराम से उसको अच्छी तरह जहन नशीन करके फिर आगे चलें। नेक्स्ट आगे है, what will be value what value will be returned by the following JavaScript expression is nan true? इसकी क्या होगी, रिटर्न करेगा वैल्यू फॉल्स होगा ये। ठीक है, इसका आंसर है फॉल्स। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, what value will be returned by the following expression? ये जीरो इज डबल इज इक्वल टू ट्रू, इसकी क्या वैल्यू होगी? ये ट्रू होगी, ये रिटर्न करेगा ट्रू। ऊपर वाले का था फॉल्स, ये देखें, इसका फॉल्स होगा और इसका ट्रू होगा। आगे चलते हैं, what will be returned by the following JavaScript expression? 1 is equal to 1, ये भी ट्रू होगा। ठीक है, फिर ये which of the following is an empty HTML एलिमेंट? इनमें से कौन सा empty HTML एलिमेंट होता है? वो होता है BR। ठीक है ना, ये वाला है, अब मैं समझाने का मेरे पास टाइम ही नहीं। which of the following which of the option given below is correct if we apply CSS property visibility hidden to an element? तो इसका ये आंसर है, it hides an element and it will be taking the same space as before on the web page. नेक्स्ट है, what is default position of the HTML elements in HTML? तो उसका आंसर है स्टैटिक।
ठीक है। HTML डिफ़ॉल्ट पोजीशन कौन सी होती है, तो स्टैटिक होती है। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, कुछ स्टूडेंट के ना यूट्यूब पे थोड़ा सा ब्लर नज़र आता है, तो वो पता है ये इस वजह से होता है कि वो आपका इंटरनेट कनेक्शन या तो स्लो होता है या वीक होता है, तो उसकी वजह से वो यूट्यूब पे ब्लर नज़र आ रहा होता है, साफ नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो दूसरा एक चीज़ और, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको। फिर नेक्स्ट है डैश रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ लिमिटेड लेंथ एंड कैन कैश बाय क्लाइंट, तो वो होता है गेट होता है। आगे चलते हैं। डैश रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम स्पेसिफाइड रिसोर्स हैज़ लिमिटेड लेंथ एंड कैन कैश बाय क्लाइंट गेट, अच्छा वही आ गया दोबारा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग, अच्छा देखें, H1 सबसे बड़ा होता है, इससे आगे H2 छोटा होगा, फिर H3 4, तो H6 सबसे है स्मॉलर साइज होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट आगे है, नेक्स्ट है डैश CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ द ओवरलैपिंग एलिमेंट्स विच दैट विच एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड द अदर, वो होता है Z इंडेक्स होता है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ ये कहनी है कि वो मेरे चैनल पे मिड टर्म, फाइनल टर्म और क्विज़ेस सबके MCQs हैं, कोई असाइनमेंट मेरे पास आ जाए तो वो भी मैं बना के अपलोड कर देता हूँ। GDP भी अभी इसका मैंने स्टूडियो 2 का अपलोड किया है। और दूसरा ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके तमाम पूरे कोर्स के तमाम सब्जेक्ट के तमाम मिड टर्म, फाइनल टर्म क्विज़ेस के वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है CSS dash property is used to set the border spacing for an HTML table, तो border spacing ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है थर्ड। आगे चलते हैं। what will be returned by the following JavaScript function, ये फंक्शन है math.floor 8.2, तो 8 आंसर आएगा, वो राउंड अबाउट करके देगा। ठीक है, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं। which of the following list style type is supported by UL in HTML, ठीक है जी। अपर अल्फा इसका आंसर है, ये वाला आंसर है करेक्ट। ठीक है, यूएल से अपर अल्फा, अगर OL होगा तो लोअर अल्फा। ठीक है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है इन CSS which of the following CSS selector can be used to select all the input elements with text type, ये इसका करेक्ट आंसर है। मेरी कोशिश होती है सबको आपको करेक्ट बताऊं, जहाँ पे मुझे डाउट हो या हो तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर वैसे मेरी कोशिश होती है कि 100% बताऊँ, हो सकता है कहीं एक आध कोई मुझसे गलती हो जाए क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ HTML इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट जो होता है ये सारे इनलाइन है, बी भी है, स्पैन भी है, इमेज, ये सारे इनलाइन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलाइन, इनमें से कौन सा इनलाइन है, ली, ए, डिव, पी, तो ए इनलाइन। ठीक है, ऊपर देखें हमने ये वाले कुछ इनलाइन किए थे तीनों इनमें से। नेक्स्ट है what value will be returned by the following JavaScript expression, 1 is equal to 1, तो ट्रू होगा ये। फिर है what value will be returned by the following expression, 1 is ये 3 दफ़ा is equal to डाला है, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये देखें 3 दफ़ा है ना, अगर 2 दफ़ा होता तो फिर ट्रू होता। आगे है all major browser by default display HTML table headings as bold and centered aligned, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है FTP stands for file transfer protocol। नेक्स्ट है टू मर्ज रोज इन HTML टेबल डैश इज, रोज को मर्ज करने के लिए रोज स्पैन होता है। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज यूज टू सेपरेट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट, पहले भी पढ़ा है, दोबारा आ गया, ये देखें सेमीकोलन, किसी भी स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन होता है, उसका ये मतलब होता है सेपरेट कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, इसका आंसर है सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू डिफाइन इमेज, कौन सा इमेज को डिफाइन करने के लिए टैग यूज, IMG, ये वाला करेक्ट है। आगे है
What will be the sequence of elements in the array marks after using sort function on it? मार्क्स के ऊपर सॉर्ट फंक्शन यूज होगा तो ये और मार्क्स 52 67 तो ये मार्क्स द सॉर्ट तो ये आ जाएगा सॉर्ट कर रहे हैं ना तो सबसे पहले छोटा 47 आएगा फिर 52 फिर 67 फिर 78 ठीक है इस तरह यानी कि 47 फिर 52 इस तरह से सॉर्ट का फंक्शन इसमें सॉर्ट की है आगे है which of the following statement is true about block element block element की कौन सी true statement है वो तीनों ही true हैं ठीक है इस पे आपने क्लिक करना है पढ़ लें इसे नेक्स्ट है the advantages of CSS CSS के advantages क्या हैं तो ये सारे CSS के advantages हैं ठीक है तीनों all of the given पे क्लिक करेंगे फिर है which of the following list style type is supported by UL in HTML तो UL से बनता है अपर अल्फा UL अच्छा सॉरी मैं ना इसका यूएल होता तो अपर अल्फा है लेकिन लिस्ट स्टाइल का वो यानी कि वो टिक करने के लिए आता है ना वो डिस्क आता है ये सर्कल आएगा तो वो है जो साइड पे बना होता है जैसे ये बना हुआ है ना ये वाला सर्कल ये इसकी बात हो रही है तो ये इसका डिस्क है फिर आगे है सी एस एस स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट फिर है डैश एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन एचटीएमएल फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म को के लिए क्या होगा ये फॉर्म एफ फॉर्म फॉर्म ये वाला होगा ठीक है इसका आंसर फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल एचटीएमएल ब्लॉक की एलिमेंट की एग्जांपल कौन सी नहीं है इनमें से तो बी जो है ब्लॉक का नहीं होता फिर ये है इज द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय ओएल यूएल अपर अल्फा ओएल लोअर अल्फा dash are defined within the style element inside the head section of an HTML page होता है इंटरनल स्टाइल नेक्स्ट है which of the following list style type is supported by OL in HTML upper Roman इसमें मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है आपने इसको जरा चेक कर लेंगे डाउट को फिर है which of the following CSS property can be used to turn off the float को टर्न ऑफ करने के लिए क्लियर नेक्स्ट है dash CSS property controls visibility of the content that an element will be visible or hidden तो visibility इसका आंसर है नेक्स्ट है if the following is not a loop in JavaScript इनमें से कौन सा लूप नहीं है तो do in नहीं होता if you are using CSS external style sheet then each page must include reference to the external style sheet file inside the dash element तो उसका आंसर है लिंक ठीक है ये क्वेश्चन है ये इसका आंसर है लिंक फिर है which of the following tag is used to define HTML table तो टेबल के लिए ये होगा टेबल ये वाला फिर आगे है CSS define in HTML how to dash HTML element तो डिस्प्ले हाउ टू डिस्प्ले तो डिस्प्ले आएगा वहाँ पे फिर है which of the following list style type is supported by OL lower alpha UL upper alpha होता है OL lower alpha अच्छा स्टूडेंट इसका ना होता तो उसका मतलब ये है तो दूसरा उससे वो कौन सा वो बटन बनेगा स्क्वायर सर्कल डिस्क ये ज़रा आप ना दोबारा हैंड आउट से चेक कर लें मुझे थोड़ा भूल रहा है आगे है द HTML dash tag is used to specify an inline frame के लिए आई फ्रेम ये वाला है
ठीक है, ये क्वेश्चन इनलाइन फ्रेम, इसके लिए आई फ्रेम ये है, ये वाला। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी टू डिफाइन द टेक्स्ट साइज ऑफ द HTML एलिमेंट। तो इसके करेक्ट कौन सा है टेक्स्ट साइज के लिए? फॉन्ट साइज, ये वाला करेक्ट है। आगे है HTML कलर्स कैन बी स्पेसिफाइड एज, कलर्स कैन बी स्पेसिफाइड एज, ये तीनों ही ऑप्शन है। ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करेंगे। फिर है डैश एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर्स। तो कम्बिनेटर जो होता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेलेक्टर्स करता है। फिर है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन पार्स एंड 30 40 50। कौन सी वैल्यू रिटर्न होगी? आंसर है नैन, कोई भी नहीं होगी। ठीक है जी। द ID selector uses the ID attribute of the HTML element and is defined with a ID attribute को हैश से डिफाइन करते हैं। ये देखें हैश इसका करेक्ट आंसर है। ID सेलेक्टर को हैश से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये याद रखें। नेक्स्ट आ गया है डैश ऑपरेटर चेक इक्वलिटी इन बोर्ड टाइप एंड वैल्यू। कौन सा ऑपरेटर चेक करता है इक्वलिटी इन बोर्ड टाइप एंड वैल्यू? तो ये गलत है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, डबल इक्वल टू, दो दफा इक्वल टू, डबल चेक इक्वलिटी इन बोथ टाइप एंड वैल्यू, ये वाला करेक्ट है, ये करेक्ट आंसर नहीं है। विच इज द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय यूएल। यूएल अपर अल्फा के लिए होता है, लेकिन ये वही ना, वो मैंने ऊपर भी कहा था कि वो वहाँ पे हो रहा है। यूएल सर्कल को करता है और जो ओएल होता है वो इसको करता है। ये जैसे ये सर्कल बने हुए हैं ना, इस तरह से इस पर चेक कर देते हैं, तो इसका फिर है विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ इज एन एग्जांपल ऑफ HTML इनलाइन एलिमेंट्स के एग्जांपल है। ये तीनों ही इनलाइन के हैं। व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन। 8.2 के लिए मैट डॉट सीसिल, तो उसको वो इसको वहाँ से थोड़ा चेक कर लें, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। तो वैसे तो वो राउंड अबाउट करके 8 देता है, तो सीसीएल से क्या 9, मुझे ना थोड़ा भूल रहा है इसका, इसको ज़रा कंफर्म कर लें, या तो 8 है 9 है। ठीक है, इसको ज़रा चेक कर लें। इन HTML टेबल हेडिंग्स आर डिफाइंड विद, हेडिंग को डिफाइन करते हैं, हेडिंग को डिफाइन करते हैं हेडिंग से ही करते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, ठीक है जी। फिर है HTML the document language can be declared in the dash tag in dash attribute. The document language can be declared in HTML tag in lang attribute. What will be the sequence of element in array marks after using sort function? इस पे sort function ये दोबारा रिपीट होके आया है, तो ये तरतीब से आ जाएगा। 52 पहले आएगा, फिर 40 नहीं, पहले 47, फिर 52, फिर 67, फिर 78। ये वाला इसका आंसर है करेक्ट तरतीब से। फिर आगे है to sort an array in a descending order, sort function can be used with the combination of reverse function। ये देखिए, ये ऊपर sort function था डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये था असेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट था, जिसे ये यानी कि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, और जो बड़े से छोटे की तरफ डिसेंडिंग होगा वो उसके साथ रिवर्स का यूज़ हो जाएगा, सॉर्ट के साथ, सॉर्ट डॉट रिवर्स। अब ये आगे हैं, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलाइन एलिमेंट, इनमें से कौन सा इनलाइन है? तो ए इज इनलाइन। ठीक है, बाकी ये जो लीड सी ये आउटलाइन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू विल बी जावास्क्रिप्ट
will JavaScript return if we calculate a number outside the largest possible number? तो इनवैलिड आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर है इनवैलिड, ये चारों ऑप्शन है इनवैलिड आंसर है। फिर आगे चलते हैं ना, एलिमेंट विद ए डैश पोजीशन इज पोजीशन रिलेटिव टू द ब्राउजर विंडो एंड इट विल नॉट मूव इवन इफ द विंडो इज स्क्रोल्ड, तो वो फिक्स होता है। ये चारों ऑप्शन है, फिक्स आंसर है इसका, ये क्वेश्चन फिक्स आंसर। Dash CSS property specifies the stack order of the overlapping elements, that which element will be placed in front of or behind the other. So Z index इसका आंसर है ये क्वेश्चन, ये चारों ऑप्शन Z index आंसर है। In HTML page to add spaces to your text, अपने टेक्स्ट में स्पेसेस डालने के लिए you can use a dash character in entity, तो ये वाला यूज होगा, ठीक है, and NBSP स्पेसेस के लिए ये यूज होगा। ये चारों ऑप्शन है, ये करेक्ट है, ये क्वेश्चन, ये आंसर। फिर है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन math.min, अब इसके साथ min का लगाएंगे तो -2.2, min का मतलब है जो सबसे कम छोटी होगी वो वैल्यू, तो -1.2 सबसे छोटा नहीं होता, माइनस में जो बड़ा होता है ना, जो माइनस में वो वाला सबसे छोटा होता है, तो ये सबसे छोटा है, मिनिमम है। फिर उसके बाद ये है, फिर उसके बाद ये आएगा, ये इस तरह से तरतीब होती है। In CSS, which of the following CSS selector can be used to select all the input element with text type, तो इसका ये क्वेश्चन और ये इसका करेक्ट आंसर है, ये चारों ऑप्शन है, ये करेक्ट है इसका, ठीक है। ये देख लें इनमें क्या फ़र्क है, इसमें यहाँ पे ना इज इक्वल टू है, इसमें इज इक्वल टू है ये, लेकिन ये यहाँ पे डॉट लगाई है उसने, इसलिए गलत है। और इसमें जो है क्या कहते हैं, ये एंगल ब्रैकेट है, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट है। डैश एलिमेंट इज यूज टू हाईलाइट द टेक्स्ट इन HTML, तो मार्क जो होता है इसे यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए, ये वाला, ये चारों ऑप्शन है, ये मार्क इसका करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, तो ये चारों ऑप्शन है, ली जो है ये करेक्ट आंसर है, ये ब्लॉक एलिमेंट है क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर। which are the following tags is used to define image in HTML, HTML एलिमेंट में इमेज को डिफाइन करने के लिए img होता है। फिर है which of the following is not a loop in JavaScript, इनमें से कौन सा लूप नहीं है, तो do in loop नहीं होता क्वेश्चन, और ये इसका आंसर है। फिर which of the following is not an example of HTML ब्लॉक एलिमेंट, इनमें से कौन सी ब्लॉक की एग्जांपल नहीं है, तो बी जो है ये ब्लॉक की नहीं है, ठीक है, ये वाला, ये क्वेश्चन नॉट एन एग्जांपल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, ये वाला बी। डैश है इन HTML द डॉक्यूमेंट लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयर्ड इन द HTML टैग इन लैंग एट्रीब्यूट, ये वाला आंसर है इसका, ये चारों ऑप्शन देंगे। फिर आगे है डैश आर डिफाइंड विद इन दी स्टाइल एलिमेंट इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज, so internal styles are defined within the style element inside the head section of the HTML page। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए फायदा। FTP stands for File Transfer Protocol। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कह रहे हैं इनमें से फॉल्स को चूज करना है, इनसे फॉल्स कौन सा, ये वाला है, ये जो सबसे बड़ा, इसको पढ़ लें। An element with lower stack order is always in front of an element with a greater stack order। OL element is used for dash in HTML, जो लोअर अच्छा ये यूज फॉर ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज होता है, ठीक है, O फॉर ऑर्डर लिस्ट। फॉर ए वेब पेज if you write 10 spaces in your text, the browser will remove 9 of them, ये इसका आंसर, ठीक है, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये इसका आंसर। फिर ये है what will be written by the following JavaScript, ये 1 is equal to 1, इसका ट्रू होगा, ये देख लें सारे ऑप्शन देख लें, ये ट्रू। So there are
देयर आर डैश टाइप ऑफ लेवल्स इन स्टाइल शीट पे कितने लेवल्स होते हैं? आंसर है 3। टेबल बॉर्डर कैन बी कोलैप्स्ड इनटू वन बॉर्डर यूजिंग CSS डैश प्रॉपर्टी। तो कौन सी होगी? ये बॉर्डर डॉट कोलैप्स। ये क्वेश्चन, ये इसका करेक्ट आंसर। विच सेलेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई स्टाइल ग्रुप ऑफ एलिमेंट? क्लास सेलेक्टर इसका आंसर है। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लें, ये आंसर। फिर है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन इज नैन टू? क्या होगा? ये फॉल्स होगा। ये चारों ऑप्शन देख लें। which of the following which of the option given below is correct if we apply CSS property display none to an element? It hides an element and it will not be taking the same space as before on the web page। ये correct आंसर है। और ये मेरी वीडियो को अगर आप 2-3 दफ़ा वैसे ही गौर से सुन लेंगे ना, तो साथ देखते भी जाएं, तो आपको वैसे ही आप सारे आंसर याद हो जाएंगे। Dash CSS property controls visibility of the content that an element will be visible or hidden। तो visibility इसका आंसर है। CSS define how to dash HTML element, how to display HTML element। तो ये इसका आंसर है। In HTML form dash statement defines a radio button। कौन सी स्टेटमेंट डिफाइन करती है रेडियो बटन को? ये इसका आंसर है। इनपुट टाइप, ठीक है, ये वाला आंसर है। इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो। ठीक है जी, रेडियो बटन के लिए ये। फिर है जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन टू डैश। ये चारों ऑप्शन है। डिजाइन टू ऐड इंटरएक्टिविटी ऑन HTML पेजेस। ये इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन पे। जावास्क्रिप्ट इज डिजाइन टू ऐड इंटरएक्टिविटी ऑन HTML पेजेस। फिर ये क्वेश्चन है कि इन HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद। हेडिंग्स को डिफाइन करते हैं किससे? टैग से डिफाइन करते हैं हेडिंग्स को H1 to H6। ठीक है जी, हेडिंग H1 to H6 हेडिंग के लिए। H1 सबसे बड़ी होती है, H1 सबसे बड़ी, H6 सबसे छोटी होती है। फिर है डैश CSS प्रॉपर्टी कंट्रोल विजिबिलिटी ऑफ द कंटेंट दैट एन एलिमेंट विल बी विजिबल और हिडन। विजिबिलिटी है आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ HTML ब्लॉक एलिमेंट की एग्जांपल कौन सी नहीं है? ये बी इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक का नहीं होता। नेक्स्ट है dash are defined within style element inside the head section of the HTML page। Internal styles are defined within the style element। what value will be returned by the following expression nan CS202? ये ट्रू हो जाएगा। फिर है what value will be returned होगी, कौन सी वैल्यू रिटर्न? false and student ID 231। तो इसका आंसर नैन होगा। ये क्वेश्चन, ये आंसर। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लॉक एलिमेंट। इनमें से कौन सा ब्लॉक है? तो डी जो है वो ब्लॉक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लूप इन जावास्क्रिप्ट। इनमें से कौन सा ये दोबारा आया? डूइंग जो है ये लूप नहीं होता, डूइंग लूप नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट स्टाइल टाइप इज सपोर्टेड बाय UL इन HTML? तो सर्कल। ठीक है जी, सर्कल इसका आंसर है। Which of the following tag defines a description list in HTML? DL description list। D for description, L for list, DL। JavaScript variable names can contain लेटर भी होते हैं, डिजिट अंडरस्कोर का भी होते हैं। ये आंसर है। और थोड़े से और रह गए 20 के करीब। In cases the class selector uses the HTML class attribute and defined with। दोबारा दें, क्लास सेलेक्टर यूजेस द HTML क्लास एट्रीब्यूट। और क्लास सेलेक्टर को किससे डिफाइन करते हैं? ये देख लें, डॉट या पीरियड, ये इससे डिफाइन करते हैं। डॉट या पीरियड, ये इससे क्लास सेलेक्टर को डिफाइन करते हैं। ये कॉलम
कॉलन है, ये कॉमा है, ये डॉट, इससे डिफाइन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है, तो ये वैलिड नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट वैलिड, जिससे पहले नंबर से स्टार्ट हो रहा हो वो वैलिड नहीं होगा। फिर है जी, what will be the value in variable x after executing following JavaScript code statement, ये कोड है, तो क्या वैल्यू इन वेरिएबल एक्स आफ्टर एग्जीक्यूट होगी, -∞, ठीक है। देखिए -5 को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो है इन्फिनिटी आएगा। 0 से वैसे ही मैथ का पता होगा जो स्टूडेंट को, किसी चीज़ को डिवाइड करो। फिर है in CSS, which of the following CSS selector can be used to select the input element with text type, ये इसका करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन दोबारा से आया है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट विल पे टू ऐड स्पेसिस टू टेक्स्ट, ये दोबारा से रिपीट होके आया है, ये इसका आंसर है। ये टू ऐड स्पेसिस टू योर टेक्स्ट, ये होगा, इसमें से अपना बोल बोल के भी गला बैठ गया। What value will be returned by the following JavaScript function? math.round 9.9, क्या आएगा आंसर, 10 आएगा, ठीक है, इसका आंसर 10 होगा। थोड़े से और रह गए, 12-14। डैश एलिमेंट इज गला बैठ गया। डैश एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन HTML फॉर्म, फॉर्म के लिए फॉर्म, यही वाला फॉर्म के लिए ये क्वेश्चन, इसके लिए फॉर्म यूज, ये what will be the which of the following is not a way to join multiple words into one variable name in JavaScript, तो ये इसका सेमीकोलन है, ठीक है, not a way to join multiple words, सेमीकोलन। फिर है, क्योंकि सेमीकोलन आपको पता है स्टेटमेंट के एंड पे आता है, स्टेटमेंट के एंड पे आता है सेमीकोलन। what will be the value of variable in SLN after executing the following code, ये कोड है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 18 आंसर। टेक्स्ट लेंथ का कह रहा है ना, टेक्स्ट लेंथ, अब ये 18 कैसे होगी, इसमें देखें कितने यूज हुए हैं लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये स्पेस 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये 18 इसका आंसर है। यहाँ से टेक्स्ट लेंथ ये गिन लेना, इसमें कितने यूज हुए हैं लेटर, स्पेस को भी गिनना है, तो इस तरह से 18 आएगा। तो ये है फॉलोइंग सीएसएस कोड एंड सीएसएस कोड की एग्जांपल जो है, ये कोड है, तो इसका क्या होगा, इनलाइन स्टाइल है, ये एग्जांपल ऑफ इनलाइन स्टाइल सीएसएस की। फिर अब तो फॉलोइंग सीएसएस प्रॉपर्टी यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर को यूज चेंज करने की कलर यूज होगा। फिर जी which of the following action given below is correct if you apply CSS property visibility dot colon hidden to an element, तो इसका आंसर है ये सेकंड, इट hides an element and which will be taking the same space as before on the web page, ये आंसर है। फिर यह है which of the following is correct attribute to add border to HTML table, तो इसका करेक्ट आंसर है border। फिर ये है which of the following is an example of HTML block element, इनमें से HTML block element की एग्जाम्पल कौन सी है, तो ये सारे ही हैं, तीनों ही हैं। ऑल ऑफ द गिवन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ये आंसर। In CSS dash and dash properties can be used to control the visibility of the content that an element will be visible or not, तो इसका आंसर है ये चार ऑप्शन है, डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी। इन CSS डिस्प्ले एंड विजिबिलिटी प्रॉपर्टीज कैन बी यूज्ड, ये आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न बाय द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट फंक्शन, मैथ.ccl 8.2 से 9 पहले भी आया था, ये 9 है, राउंड अबाउट होके लार्जेस्ट पे जाता है, ये है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ एचटीएमएल इनलाइन एलिमेंट, ये सारे ये इनलाइन एलिमेंट हैं। फिर ये है एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस, एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस क्या होते हैं,
तो ये सारे एडवांटेजेस ऑफ सी एस एस हैं। ऑल ऑफ द गिवन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये एडवांटेजेस सी एस एस, ये आंसर है। ये है फॉर बिट वाइज ऑपरेटर the numeric operand is converted into dash binary number and the numeric operator operand is converted into 32 bit binary numbers bitwise में। ये आंसर है इसका, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये चारों ऑप्शन। ये लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। In HTML headings are defined with, headings को H1 से H6 के दरमियान होती हैं, headings डिफाइंड होती हैं। H1 सबसे बड़ा होता है, H6 सबसे छोटा। ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। टॉपिक नंबर 1 से 98 में से दिए हैं आपको ये MCQs, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।